हेलो गाइस, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का कॉन्स्टेंस माइंड में। आज हम बात करेंगे एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी से बहुत ही अच्छा नोटिफिकेशन है। यहाँ पर मैक्सिमम सीट्स हैं। जेआरएफ नेट की एग्जाम कैटेगरी की अलग सीट है, इंट्रेंस एग्जाम के लिए अलग सीट है। आवेदन यहाँ पर सभी लोग कर सकते हो। 2022-23 सेशन का एप्लीकेशन है, अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, अभी लिंक भी अवेलेबल नहीं है। 21 फरवरी से शुरू होगा, 23 मार्च 2023 तक इसकी लास्ट डेट रहेगी। सबसे अच्छी बात यहाँ पर यह है कि यहाँ पर फेलोशिप सभी को मिलेगी। जो ह्यूमैनिटीज़ वाले सब्जेक्ट्स के हैं उनके लिए यहाँ पर 8-9 हज़ार फेलोशिप रहेगी पर मंथ, और साइंस कैटेगरी में आपको 10 हज़ार पर मंथ सभी को फेलोशिप यहाँ पर मिलेगी। सब कुछ सीटों के साथ सारी इन्फॉर्मेशन डिस्कस करेंगे। और दोस्तों यहाँ पर एक अच्छी बात और है कि यहाँ पर एंट्रेंस एग्ज़ाम भी आपका ऑनलाइन होगा। आप घर बैठे अपने लैपटॉप से, डेस्कटॉप से ऑनलाइन एंट्रेंस दे सकते हो। ठीक है, इसके लिए आपको यूनिवर्सिटी किसी प्रकार का सेंटर अलॉट नहीं कर रही है, तो ये भी एक बहुत ही अच्छी बात है। अगर आप इसमें आवेदन करेंगे तो आपको ऑनलाइन एंट्रेंस एग्ज़ाम देने को मिलेगा। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, उसके बाद अपनी क्वेरीज को आप कमेंट सेक्शन में डालिएगा। ये अच्छी खासी यूनिवर्सिटी जो है वो छत्तीसगढ़ स्टेट से है और एक सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। ठीक है, तो दोस्तों ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो है वो आप देख सकते हो है गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। और इट इज़ अ सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंड इसका ऑफिशियल वेबसाइट ggu.ac.in है। यहाँ पर आपको आएंगे, लिंक मिल जाएगा। 21 तारीख से एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहा है। हम आपको दिखा देते हैं इसका एडवर्टाइजमेंट एंड जो प्रॉस्पेक्टस में सीटें वगैरह हैं वो। ठीक है, वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये एडवर्टाइजमेंट है, इसको आप देख सकते हो। गुरु घासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट फॉर एडमिशन टू वेरियस पीएचडी प्रोग्राम फॉर द सेशन 2022-23। एनी एलिजिबल कैंडिडेट में टेक एडमिशन थ्रू विश्वविद्यालय आरईटी मतलब रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट एंड एलिजिबल नेट जेआरएफ गेट एक्सेट्रा क्वालिफाइड कैंडिडेट वर्किंग प्रोफेशनल्स स्टाफ जो है यूनिवर्सिटी के इंटरनेशनल स्टूडेंट में अप्लाई अंडर VRET एग्जाम्ड कैटेगरी फॉर डायरेक्ट इंटरव्यू। ठीक है, ये आप समझ गए कि यहाँ पर जो नेट जेआरएफ या गेट वाले हैं या जो भी अदर क्वालिफाइड कैंडिडेट हैं, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, ये सभी लोग यहाँ पर बिना एंट्रेंस एग्जाम के डायरेक्ट इंटरव्यू के थ्रू जाएंगे। सारा कुछ चीज़ें प्रॉस्पेक्टस में दिया गया है और सब कुछ यहाँ पर स्टार्टिंग देख सकते हो 21 फरवरी 2023 से है, क्लोजिंग है 23 मार्च 2023 एंड डेट ऑफ ऑनलाइन प्रॉक्टर्ड एंट्रेंस टेस्ट ये 8 अप्रैल 2023 को होगा। और हेल्पलाइन दिया गया है। रिजल्ट जो आएगा वो 18 अप्रैल 2023 तक आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। हेल्पलाइन आप यहाँ पर देख सकते हो, इसके अकॉर्डिंग आप संपर्क कर सकते हो। अब हम पूरी डिटेल्स एक साथ प्रॉस्पेक्टस में देखेंगे। तो दोस्तों ये आप देख सकते हो, ये विश्वविद्यालय का इन्फॉर्मेशन ब्रोशर है। यहाँ पर सारी चीज़ें क्लियरली दी गई हैं। यहाँ पर जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए सीटें निर्धारित की गई हैं वो हिंदी में आपकी टोटल 2 सीट है, इंग्लिश में 8 सीट है, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में 3 सीट है, लाइब्रेरियन इन्फॉर्मेशन साइंस में टोटल 2 सीट है, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में टोटल 10 सीट है, सिविल इंजीनियरिंग में 16 सीट है एंड कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में 10 सीट हैं, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 7 सीट है, केमिकल इंजीनियरिंग में 14 सीट हैं, इंडस्ट्रियल एंड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में 11 सीट है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 14 सीट हैं। लाइफ साइंस में अगर आएंगे तो देखेंगे यहाँ पर एंथ्रोपोलॉजी एंड ट्राइबल में टोटल 1 सीट है, बॉटनी से 4 है, जूलॉजी में 4 सीट है, फिर उसके बाद कॉमर्स में 17 है, मैनेजमेंट में 4 सीट है, कंप्यूटर साइंस एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इसमें 8 सीट है टोटल, मैथमेटिक्स में 8 सीट है, फॉरेस्ट्री वाइल्ड लाइफ एंड इन्वायरमेंट साइंस में यहाँ पर टोटल 5 सीट हैं, फार्मेसी में 54 सीट है टोटल, केमिस्ट्री में 21 सीट है टोटल, फिर उसके बाद प्योर एंड अप्लाइड फिजिक्स में 25 सीट है टोटल, पॉलिटिकल साइंस में 5 सीट हैं, सोशल वर्क में सीटें नहीं हैं, इकोनॉमिक्स में टोटल 7 सीट है, हिस्ट्री में आपकी 3 सीट हैं, एजुकेशन में 10 सीट, फिजिकल एजुकेशन में 5 सीट तथा बायोटेक्नोलॉजी में 2 सीट, रूरल टेक्नोलॉजी एंड सोशल डेवलपमेंट में 8 सीट हैं, फिर उसके बाद लॉ में 2 सीट हैं। यहाँ पर टोटल 290 सीट हैं किसके लिए? एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए, जिसमें एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा। फिर आता है एंट्रेंस एग्ज़ाम से जो एग्जाम्ड कैटेगरी है उसमें सीट्स कैसे हैं। ठीक है, ये जो एग्जाम कैटेगरी है इसमें जो सीट हैं उसके लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं होगा, ये डायरेक्ट बेस पे है। ठीक है, तो इसमें भी देखिए हिंदी में 3 सीट हैं और ये सीटें उससे अलग है। ठीक है, इंग्लिश में 7 सीट हैं, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में 3 सीट हैं, लाइब्रेरी इन्फॉर्मेशन साइंस में 3 सीट हैं, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में यहाँ पर 15 सीट हैं टोटल, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में 12 सीट हैं, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 5, केमिकल इंजीनियरिंग में 14, सिविल में 16, मैकेनिकल में 12 एंड इंडस्ट्रियल एंड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में 8 है, एंथ्रोपोलॉजी एंड ट्राइबल डेवलपमेंट में 5, बॉटनी में 11, जूलॉजी में 15, कॉमर्स में 17, मैनेजमेंट में 3, कंप्यूटर साइंस एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 9, मैथमेटिक्स में 14, फॉरेस्ट्री एंड वाइल्ड लाइफ एंड इन्वायरमेंट साइंस में 14 सीट, फिर यहाँ पर है उसके बाद फार्मेसी में 59 सीट, फिर उसके बाद केमिस्ट्री है 29, प्योर एंड अप्लाइड फिजिक्स में 42, पॉलिटिकल साइंस में 7, सोशल वर्क में 1, इकोनॉमिक्स में 13, हिस्ट्री में 11, एजुकेशन में 19, फिजिकल एजुकेशन में 20, बायोटेक्नोलॉजी में 5, रूरल टेक्नोलॉजी एंड सोशल डेवलपमेंट में 13,
फिर फॉरेंसिक साइंस जो है उसमें 1 है, लॉ में 3 है। तो टोटल 409 सीट है जिसमें एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं होगा, ये एग्जाम कैटेगरी के लिए डायरेक्ट, ठीक है। मतलब 409 सीट आपकी एंट्रेंस एग्ज़ाम से एग्जाम कैटेगरी में है, और टोटल यहाँ पर आप देखोगे इसमें तो 290 सीट हैं जिसमें एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा, तो ज़्यादा सीटें डायरेक्ट मोड में ही है, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्या है जो एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए? तो एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबिलिटी यही है कि आपका संबंधित सब्जेक्ट से आपके मास्टर डिग्री या इसके इक्विवेलेंट कोई डिग्री है उसमें 55% मार्क्स होना चाहिए, ठीक है। और अगर आप SC ST OBC तथा PWD कैटेगरी के तथा EWS कैटेगरी से हैं, SC ST OBC PWD तथा EWS ऐसी कैटेगरी वाले कैंडिडेट को 5% की छूट इसमें मिलेगी, मतलब वो 50% भी लाए हों तो वो एंट्रेंस एग्ज़ाम दे सकते हैं, ठीक है। और दूसरा पॉइंट आता है VRET एग्जाम कैटेगरी, मतलब जो एग्जामेशन जिनको मिलेगा, तो इसमें वो कैंडिडेट आएंगे जो एप्लीकेंट्स हु हैव क्वालिफाइड फॉर फेलोशिप स्कॉलरशिप इन UGC NET, UGC CSIR NET, GATE, CEED एंड सिमिलर नेशनल लेवल्स टेस्ट, और एनी सच एप्लीकेंट्स हु बिलोंग टू दिस कैटेगरी एज पर UGC नोटिफिकेशन फ्रॉम टाइम टू टाइम, ठीक है। मतलब कि जो भी कैंडिडेट फेलोशिप या स्कॉलरशिप किसी प्रकार की पाए हैं वो सभी लोग यहाँ पर एंट्रेंस टेस्ट से एग्जाम्प्ट होंगे, ठीक है। और अगर इस यूनिवर्सिटी के परमानेंट या रेगुलर टीचर हैं तो किसी भी टीचिंग डिपार्टमेंट के या यूनिवर्सिटी या कॉलेज दोनों में, मतलब कि कोई इसके कॉलेजों के भी हैं, तो ये सभी लोग एग्जाम्प्ट होंगे इसमें। गवर्नमेंट एम्प्लॉई, कोई ऑथराइज्ड वर्किंग प्रोफेशनल, ये सब भी एग्जाम्प्ट होंगे। जो वर्किंग प्रोफेशनल होंगे उनके लिए PhD यहाँ पर पार्ट टाइम मोड में होगी, ये परमिटेड है, और उसके लिए अलग से कोई सीटें वगैरह नहीं है, इसी में आप अप्लाई करेंगे, ठीक है। प्रोसीजर फॉर एडमिशन क्या है? तो देयर वुड बी 2 स्ट्रीम ऑफ एप्लीकेंट्स, नेमली पहला एप्लीकेंट एज अगेंस्ट अवेलेबल सीट इन सब्जेक्ट विच शैल बी फिल्ड बाई ऑनलाइन VRET, मतलब एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू। तो ये ऑनलाइन एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू जो रहेगा पहला प्रोसीजर रहेगा, ठीक है। इसमें कैसे होगा? तो ये ऑनलाइन टेस्ट जो होगा वो आपको घर बैठे ही देना है। यूनिवर्सिटी विल एडमिट एप्लीकेंट्स बाई a 2-stage प्रोसेस मेंशन बिलो और as notified by the university from time to time. The qualifying mark for entrance test shall be 50%। इसमें 50% मार्क्स अगर अप्लाएंगे तो क्वालिफाई माने जाएंगे। जो ऑनलाइन ये एंट्रेंस टेस्ट होगा उसका सिलेबस 50% रिसर्च मेथोलॉजी का रहेगा एंड 50% सब्जेक्ट का रहेगा। और दोस्तों आप सभी को बता दें कि इसी बेस पर हमारे पास क्वेश्चन पेपर अवेलेबल है। हम विभिन्न वेबसाइट से यूनिवर्सिटी की और आप लोगों से पेपर लेकर पे करके लेते हैं। ऐसे सभी पेपर को हम कलेक्ट करके एक मस्ट PDF बनाते हैं। ये सभी PDF ड्राइव पर अपलोड है और आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा स्टोर का, वहाँ पर आप जाएंगे, एक छोटा सा इकोमुलेशन चार्ज पे करेंगे जो सब्जेक्ट और रिसर्च मेथोलॉजी दोनों PDF के लिए एक साथ होगा। उसमें सब्जेक्ट रिसर्च मेथोलॉजी दोनों मिलेगा आपको, उसको आपको पे करना है और पे करने के बाद आपको तुरंत ड्राइव का लिंक मिलेगा, उस पर आप जाके डाउनलोड कर लेंगे। अगर नहीं मिलता है तो व्हाट्सएप नंबर, ईमेल ID ये सब चीज़ें दी गई हैं, आप उस पर संपर्क कर सकते हैं मुझसे। ये सारे जो क्वेश्चन पेपर आपको मिलेंगे वो इस एग्जाम के लिए भी आपकी मदद बहुत ज़्यादा करेंगे, ठीक है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि 50% रिसर्च मेथोलॉजी रहेगा, 50% सब्जेक्ट स्पेसिफिक, और 120 मिनट का टाइम दिया जाएगा। ये एक सिंगल क्वेश्चन पेपर होगा 100 मार्क्स का, इसमें 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, 50-50 डिवाइड होगा, ठीक है। 50% जो लाएगा वो क्वालिफाई माना जाएगा। SC ST OBC PWD कैंडिडेट या EWS कैंडिडेट के इन सभी को 5% की इसमें भी छूट मिलेगी। जब आप इसको क्वालिफाई करेंगे तो इसका वेटेज 70% रखा जा रहा है एंड फिर जो है 30% वेटेज इंटरव्यू का रहेगा। इसके बाद इंटरव्यू के लिए आप क्वालिफाई होंगे। यहाँ पर VRET का 70% वेटेज माना जाएगा, ठीक है। अब बात आती है इसमें VRET जो एग्जाम कैटेगरी है उनका, तो अप्लाइंग अगेंस्ट अवेलेबल सीट इन सब्जेक्ट विच शैल बी फिल्ड बाय कैंडिडेट नॉट अपीयर इन VRET, दैट इज कॉल्ड VRET एग्जाम कैटेगरी। तो इस मूड में जो कैलकुलेशन फार्मूला है मेरिट के लिए वो पर्सनल इंटरव्यू का जो पर्सनल इंटरव्यू या वाइवा रहेगा उसका 20 एंड रिसर्च प्रपोजल प्रेजेंटेशन का 30 रहेगा, ठीक है। तो ये 30-20 और उसके बाद स्कोर ऑफ UGC NET, UGC CSIR NET GATE इसका 50% वेटेज, 50% ऑफ द नॉर्मलाइज स्कोर, मतलब मैक्सिमम 50 मार्क्स, ठीक है। और D है फॉर अदर कैंडिडेट 50% मार्क्स विल बी गिवन एज फॉलो बेस्ड ऑन एकेडमिक बैकग्राउंड, ठीक है। तो यहाँ पर यही चीज़ें फॉलो होंगी। इसको आप देख सकते हो कैसे कैलकुलेट किया जाएगा एग्जाम कैटेगरी वालों का। यहाँ पर कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन दी गई हैं एंट्रेंस एग्जाम वालों के लिए या फिर उससे एग्जाम कैटेगरी के लिए। ये ध्यान से पढ़ लीजिएगा कि कैसे एंट्रेंस एग्जाम को आपको देना है, उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी ये आप पहले से निर्धारित कर लें, क्योंकि ऑनलाइन एंट्रेंस एग्जाम में बहुत सारी चीज़ों को मैनेज करना पड़ जाता है। डाटा रहना चाहिए, अच्छी नेटवर्क स्पीड और डेस्कटॉप वगैरह ये सब चीज़ें। एप्लीकेशन प्रोसेसिंग, यहाँ फीस कितनी है? तो जनरल मतलब कि जो यहाँ पर एप्लीकेंट डिजायरस अपीयरिंग इन ऑनलाइन VRET या एग्जाम कैटेगरी दोनों के लिए शैल पे द फ़ी 1500 रुपये इन केस ऑफ जनरल OBC EWS, मतलब जनरल OBC EWS को ये 1500 देना होगा एंड SC ST PWD को यहाँ पर 750 रुपये ऑनलाइन मोड में पे करना होगा, ठीक है।
इंटरव्यू एंड प्रेजेंटेशन ये संभावित तिथि है 25 अप्रैल की, 25 अप्रैल से 30 अप्रैल तक। यहाँ पर जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो भी ऑनलाइन होगा। यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे लिंक आपको मिल जाएगा बाद में, अभी तो है नहीं, 21 से शुरू होगा तो मिल जाएगा। आपको कहीं हार्ड कॉपी भेजना तो नहीं है, लेकिन सारा डॉक्यूमेंट्स आपको हार्ड कॉपी में रखना होगा, क्योंकि आपका एक बार तो इनिशियली मतलब शुरुआत में ऑनलाइन आपकी काउंसलिंग तक हो जाएगी, लेकिन उसके बाद आपको बाद में ये हार्ड कॉपीज देनी पड़ जाएगी अगर आपका एडमिशन होता है तो रखे रहिएगा। एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए ऑनलाइन आपको आपका आईडी पासवर्ड, यूज़र आईडी पासवर्ड ये सब यूनिवर्सिटी एडमिट कार्ड पे मिल जाएगा, लेकिन ये भी ऑनलाइन ही रहेगा सब। और जो मीडियम आप क्वेश्चन पेपर है, मतलब कि एंट्रेंस एग्ज़ाम का मीडियम, वो सभी सब्जेक्ट के लिए दिया गया है कि मैक्सिमम जो आपका इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट और साइंस का है उसमें इंग्लिश मीडियम में ही आपका पेपर आएगा। हिंदी का हिंदी ओनली में आएगा। एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन, इकोनॉमिक्स, सोशल वर्क, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, लाइब्रेरी साइंस, इन सब के लिए हिंदी इंग्लिश दोनों मोड में रहेगा, बाईलिंगुअल रहेगा। ये बाद में फेलोशिप के बारे में बताया गया है कि यहाँ पर फेलोशिप कैसे मिलेगी। तो यहाँ पर जो एंट्रेंस एग्ज़ाम देंगे पर मंथ आपको 8,000 रुपये फेलोशिप मिलेगा सभी कैंडिडेट को। 10,000 की कॉन्टीजेंसी यहाँ पर साइंस इंजीनियरिंग स्टूडेंट को 1 साल में मिलेगी, एंड सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटीज़ वालों को 8,000 की कॉन्टीजेंसी 1 साल में मिलेगी। ये कॉन्टीजेंसी अलग से मिलती है। बाकी सारी चीज़ों के लिए आपको यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर विजिट करना है, वहाँ पर मिलेगा। फी स्ट्रक्चर वगैरह आप देख लीजिएगा, रेगुलेशन देख लीजिएगा, जो भी चीज़ें हों। ये थी जो पूरी डिटेल हमने आपको बताई। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 21 तारीख के बाद इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम आपको एप्लीकेशन का लिंक दे देंगे जैसे ही आ जाएगा, ठीक है। तो वीडियो कैसी लगी इसके लिए कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको। और आपको अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेना है पीएचडी एंट्रेंस का, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। फटाफट जाइए क्वेश्चन पेपर ले लीजिए, और जो भी बुक्स वगैरह सजेस्ट है उसको भी चेक कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।